नेक्स्ट है हमारा जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन की। कुछ टाइम के लिए यूरिन है जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहता है, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट हो जाता है। इट इज ए पियर शेप ऑर्गन। जब एम्प्टी होता है तो पियर शेप ऑर्गन होता है, जब पूरा फिल्ड होता है तो वहीं से फिर ओवल हो जाती है, ओवल शेप्ड एज इट फिल्ड विद यूरिन। लाइज इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक ऑर्गन है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें ब्लैडर की तो अप्रोक्स 600 to 1000 ml कैपेसिटी ये यूरिन को कंसिस्ट कर सकता है। उसके बाद बात करें रेसिडुअल वॉल्यूम, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हमारे जैसे लंग्स के अंदर भी हमारी कुछ जो एयर होती है वो ऑलवेज जो प्रेजेंट होती है, वैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ जो अमाउंट होती है जो हमेशा प्रेजेंट होती है वो होती है लेस देन 50 ml। यूरिनरी ब्लैडर इज ए पेल्विक ऑर्गन है। अगर हम न्यूबॉर्न के अंदर बात करें तो 30 ml अप्रोक्स यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ये इसकी कुछ खास बातें हैं। एक खास बात ये है कि ये पेल्विक ऑर्गन होता है, पर जब ये पूरा फील हो जाता है अप्रोक्स 600 to 1000 तब ये अब्डोमन ऑर्गन हो जाता है। अदरवाइज ये पेल्विक ऑर्गन होता है, पर पूरा जब फील हो जाता है तो अब्डोमन ऑर्गन के अंदर भी हम इसको कंसिस्ट करते हैं। ये कुछ इसकी यूरिनरी ब्लैडर की खास बातें हैं। फर्स्ट सेंसेशन हमें तब आती है जब हमारे ब्लैडर के अंदर यूरिन अप्रोक्स 100 to 120 ml होता है विद 10 सेंटीमीटर वाटर का जो प्रेशर होता है। इसको आप छोड़ो, सिर्फ ये याद करो जो फर्स्ट सेंसेशन है यूरिन की वो फील होती है जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की अमाउंट 100 to 120 ml होती है, और जब 600 तक हो जाती है तो वो इनकेपेबल हो जाती है, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जिसकी हमारी कैपेसिटी नहीं है। बात करें रेट्रोपेरिटोनियल इट लाइज रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि जो पेल्विक कैविटी हमारी सिम्फेसिस प्यूबिस है उसकी ये पोस्टीरियर साइड पे होता है। अगर आपको मैं डायग्राम के अंदर दिखाऊं, देखो डायग्राम के अंदर ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के पोस्टीरियर पीछे की साइड ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर है, और जो सर्विक्स है, रेक्टम है, वेजाइना उसकी एंटीरियर साइड में है। सर्विक्स वेजाइना है जैसे एनल कैनाल है, इन सब के तो एंटीरियर साइड में ये बीच वाला यूरिनरी ब्लैडर है। सिम्फेसिस प्यूबिस और प्यूबिक बोन के पीछे है, पीछे की साइड है, ये बीच में क्या है यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम मेल के अंदर बात करें तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे और होता है, यूरेथ्रा जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो फीमेल के अंदर अब्सेंट होती है। फीमेल के अंदर ये लिख रखा है कि यूरिनरी जो ब्लैडर उसकी लोकेशन एंटीरियर टू द वेजाइना एंड यूट्रस, यूट्रस और वेजाइना के एंटीरियर साइड में है, और पोस्टीरियर साइड में है सिम्फेसिस प्यूबिस और प्यूबिक बोन की। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 3 ओपनिंग होते हैं जिसको हम ट्रायगोन भी बोलते हैं। 3 ओपनिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर, 2 तो यूरेटर्स की वो ओपनिंग होती है और एक यूरिथ्रा की। देखो ये दोनों यूरेटर्स की ओपनिंग हो रही है, पोस्टीरियर साइड में है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पोस्टीरियर साइड में है, और आगे यूरिथ्रा की ओपनिंग है, इसी को हम बोलते हैं ट्रायगोन। 2 यूरेटर्स की ओपनिंग और एक यूरिथ्रा की, इसी को हम बोलते हैं ट्रायगोन। जब ये एम्प्टी होता है तो इसकी रूज शेप होती है म्यूकोजा, बिल्कुल ही जो बोलते हैं छोटी सी जगह में आ जाता है। जब भी फुल होता है तो ये पूरा फुल हो जाता है, उस टाइम पे ये रूज अब्सेंट हो जाते हैं। इसको हम इंटरनल यूरेथ्रा ऑर्फिक बोलते हैं। ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है जो कि इन्वॉल्ट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जबकि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिक होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये इसकी हम बात करेंगे मसल्स या लेयर्स के बारे में, लेयर्स जब पढ़ेंगे तो ये सेंटर वाले जो मसल्स है इसकी डिट्रसर मसल्स हैं। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का। इम्पोर्टेंट नहीं है पर कुछ पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया हमने, जैसे एपेक्स है, ये हमारी पूरी बॉडी है, इसको ये जहाँ तक थोड़ा सा ये स्लो इसको नेक बोल दिया, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट हमारी लोकेशन, ओपनिंग और इसकी लेयर्स। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो सेम 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर जिसको हम ट्यूनिका सिरोसा भी बोलते हैं, मिडल लेयर जिसको हम ट्यूनिका मुस्कुलरिस भी बोलते हैं, और इनर लेयर जिसको हम ट्यूनिका मीडिया फिर ट्यूनिका म्यूकोजा भी बोलते हैं। तो आउटर लेयर है जो वो लूज कनेक्टिविटी से मिलकर फॉर्मेशन होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड जो मिडल लेयर प्रेजेंट होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर फॉर्मेशन होती है। स्मूथ मसल्स फाइबर एंड इलास्टिक
टिश्यू जो कि लूजली आपस में कनेक्ट होते हैं, उनसे मिलकर फॉर्मेशन होती है, जिसको हम डिट्रसर मसल्स भी बोलते हैं। 3 लेयर फॉर्मेशन होती है इनकी, स्मूथ मसल फाइबर की, इलास्टिक टिश्यू की और लूजली, उनको हम बोलते हैं डिट्रसर मसल्स, जो कि मिडल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। जो अंदर की साइड होती है ट्यूनिका म्यूकोजा या फिर ट्यूनिका मिडिल अंदर के लेयर, वो कंपोज होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की, जो कि यूरिन स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करता है। यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचेबल में और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो ये मेल के अंदर स्ट्रक्चर है, ये फीमेल के, ये फीमेल के अंदर है, ये मेल के अंदर है। मेल के अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, जो कि फीमेल के अंदर अपसेंट होती है। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जस्ट बिलो साइड ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन है। सबसे पहले टेम्परेरी रिजर्वायर है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द यूरिन का टेम्परेरी रिजर्वायर है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक्सपल्सन ऑफ द यूरिन को आगे एक्सपल्सन कर देता है यूरिथ्रा, फिर यूरिथ्रा आगे बाहर मिक्चुरेशन या यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट आउट कर देता है। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन या टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द यूरिन और एक्सपल्सन ऑफ यूरिन।